शिवहर में जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी संतोष कुमार ने मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि घटना को अंजाम आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व एवं प्रतिद्वंद्विता की लड़ाई को लेकर की गई थी। गैंगस्टर संतोष झा के शूटर और अभी संतोष झा गिरोह का सरगना विकास झा उर्फ कालिया ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में हत्या की साजिश रची थी। विकास झा को गैंगस्टर संतोष झा की हत्या में श्री नारायण सिंह के शामिल होने की जानकारी थी। इसके बाद जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या को लेकर 3 शूटरों को तैयार किया गया था, जिसमें सभी शूटर सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे। तीनों शूटरों की पहचान गौरी शंकर महाराज उर्फ किशन झा, नीरज पाठक उर्फ चाइनीज और बाबू साहब झा के रूप में की गई थी। श्री नारायण सिंह की हत्या के दौरान शूटरों को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा था, जिसमें एक अपराधी गौरी शंकर महाराज उर्फ किशन झा को लोगों ने पीट कर मार डाला था। वहीं एक अन्य अपराधी नीरज पाठक उर्फ चाइनीज को पीट कर घायल कर दिया था। इलाज कराने के बाद पुलिस टीम के द्वारा जब पूछताछ की गई तो सारे मामले का खुलासा हो गया। अपराधी नीरज पाठक उर्फ चाइनीज ने बताया कि उम्मीदवार श्री नारायण सिंह को मारने के लिए पटना में राजद ऑफिस तक उनका पीछा किया गया था, लेकिन मारने के लिए उसे सही मौका नहीं मिला। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। नामांकन के दिन ही जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह को अनुमंडल कार्यालय शिवहर में ही मारने के लिए 3 शूटर गए थे, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती होने के कारण घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। शूटर नीरज पाठक उर्फ चाइनीज ने बताया कि उसने हत्या करने के लिए 3 महीने तक श्री नारायण सिंह की रेकी की थी। अंत में जाकर उसने पुरनहिया के हथसार गांव में जनसंपर्क के दौरान उम्मीदवार श्री नारायण सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी। शूटर नीरज पाठक उर्फ चाइनीज ने बताया कि काम करने से पहले उसे अग्रिम तौर पर 50,000 रुपए की राशि दी गई थी। वहीं काम खत्म हो जाने के बाद मुंहमांगी कीमत मिलने थे। एसपी संतोष कुमार ने साफ तौर पर कहा कि अपराधियों के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंदिता की लड़ाई को लेकर यह हत्या की गई है। अपराधी के पास से लोडेड पिस्टल बरामद किया गया था। बता दें कि 24 अक्टूबर की रात पुरनहिया प्रखंड के हथसार गांव में जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या जनसंपर्क के दौरान एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों द्वारा कर दी गई थी। उम्मीदवार को मारने के लिए शूटर गौरी शंकर महाराज उर्फ किशन झा और नीरज पाठक उर्फ चाइनीज बाइक से उतरकर भीड़ में शामिल हो गया था और मौका मिलते ही उसने श्री नारायण सिंह पर गोली बरसा दी थी। एक अन्य शूटर बाबू साहब झा जो मोटरसाइकिल पर सवार था, वो भागने में सफल रहा। 3 महीने से जब नॉमिनेशन का वो पर्ची उर्ची वोट का पटाता रहा था, टिकट उकट, तब से हम लोग लगे हैं सर। कहाँ? पटना गए थे सर यहाँ से। अच्छा, इसलिए इसी को मारने के लिए। वहाँ कहाँ रहा था? वहाँ पटना में कृष्णा अपार्टमेंट के सामने एक मंदिर है, वहीं पे चौल है सर। हाँ। उसी चौल में हम रूम लेके रह रहे थे। कितना में लिया था? 3000 में। कितना दिन रहा वहाँ पर? 21 से 22 दिन सर। क्या किया वहाँ पर? वहाँ पे सर MLC के डेरा पे 2 दिन गए। वहाँ पे गए जहाँ पे विधायक खाना वाना खाते हैं, वहाँ पे 2-3 दिन गए लाइनिंग करने, पर मिला नहीं सर। फिर ये ललटेन छाप के उस पर गए, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर हम लोग आ गए, हम लोग को पता चला कि दिल्ली चला गया है। तो पार्टी का नाम अखिलेश सिंह के डेरा पे, तो दिल्ली में अखिलेश सिंह के डेरा गया, वहाँ से टिकट लेगा, तो यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग वापस आ गए सर अपने अपने घर। ठीक। फिर घर पे आ गया। फिर किशन 4-5 दिन बाद फोन किया, तो उसको वहाँ से भी टिकट नहीं मिला, तो यहाँ पे आ गया आपके गांव में। तो हम लोग बोले ठीक है। फिर 2 दिन बाद किशन ने फोन किया, तो इसको डोली छाप के टिकट मिल गया है। किशन बोलो। फिर वही किशन ने बोला सर डोली छाप से इसको टिकट मिल गया है, नॉमिनेशन देने यहीं पे आएगा। 15 या 16 तारीख को इसका नॉमिनेशन था। तो हम किशन बाबू साहब आए थे, तीनों आदमी। कहाँ पे आया था? यहीं पे शिवहर में सर। क्या करना है? उसको मारने सर। कहाँ पे? जहाँ पे नॉमिनेशन होता है सर, कोर्ट के। तो क्यों नहीं मारा? वहाँ पे भीड़ बहुत थी सर और फोर्स ज्यादा थे। अच्छा जी सर। क्या क्या लेके आया था? मतलब कि कौन कौन आया था? एक मैं था सर, एक किशन, एक बाबू साहब। एक हथियार एक 7 का था, एक 30 का और 2 कट्टे।
ठीक, उसके बाद चला गया। जी सर। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम लोग चले गए। फिर ये 24 तारीख को 3 बजे वो किशन ने फोन किया। किशन को कौन सूचना देता था? किशन को कोई था जो फोन करके बुलाता था और बताता था। ठीक है, किशन क्या बोला, कहाँ चलना है? किशन बोला से मेरे उससे ये नहीं बोलता था कहीं जाना है, डायरेक्ट वो अपने गांव के 4 लाइन के पास बुलाता था। हाँ। 4 लाइन पे आए, फिर बाबू साहब गाड़ी चलाया। बाबू साहब कहाँ का है? जी उसी गांव का है, कौन गाँव? गया माने चौक। जी। उस साइड से फिर रीगा साइड से हम लोग वहाँ पे आए। जिस गाँव में घटना हो उससे पहले एक चौक था, वहाँ पे हम लोग रुके, नाश्ता उस्ता सिगरेट उगरेट पिए। फिर किशन किसी से बतियाया। फिर किशन बोला फिर चलो वो गांव में घुस गया है। फिर हम लोग गांव में गए, 2-3 राउंड मारे। फिर मैं किशन को बोला से भाई यहाँ पे नहीं है, चल घर चल, शाम हो गया है। तो किशन को बोला से नहीं तो फोन लगा कर ट्राई कर ले। तो किशन कहा से गाँव में नेटवर्क नहीं है, गाँव में बात करते हैं। तो हम लोग गाँव के बाहर आए तो किशन फोन किया, उससे बात किया। फिर उसने किशन को कोई एड्रेस बताया है। फिर हम लोग उस गांव में दूसरे गली से घुसे। फिर वहीं पे उसका गाड़ी मिला हमें। फिर हम लोग पीछे उतर गए और बाबू साहब गाड़ी लेके आगे चला गया। हम लोग उसके रैली में चले गए। तुम लोग उसका साथ चलने लगा? हाँ जी सर। फिर उसके साथ गए, फिर थोड़े दूर चले। फिर एक दूरा पे वो बैठा। हाँ। एक दूरा पे बैठे हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ से उठ के वो हल्का दूर चला। फिर जैसे ही थूक फेंकने गया, किशन उस पर गोली चलाने लगा। बगल से, दूर से कि नजदीक से? हल्का दूर से नहीं, नजदीक से ही सर। नजदीक से। जी सर। उसके बाद फिर मैं चलाने लगा। तुम कितना गोली चलाया? 2 गोली सर। तीसरा में मेरा 7 के पिस्टल फंस गया। फंस गया? जी सर। ये वाला तुम्हारा है कि उसका है? जी सर, मेरा ये वाला। यही फंस गया था? जी सर। और उसके बाद क्या किया तुम? उसके बाद सर मैं चलाया तो फंस गया। उसके बाद पब्लिक आके मुझे पीटने लगा। अच्छा, इसका दूसरा जो किशन था वो कितना गोली चलाया? वो सर मैं गिनती नहीं पाया था सर, वो चला के सीधे भाग गया सर। अच्छा, तुमको लगा वो भाग गया? जी सर। और तीसरा जो था तुम्हारा बाबू साहब? वो बाइक लेके भाग चुका था सर। कुल तुम लोग कितने आदमी आए थे? 3 आदमी थे। नाम बताओ तीनों का। बाबू साहब, नीरज पाठक और किशन उर्फ गौरी शंकर महाराज। तुम कौन हो? नीरज पाठक। और गौरी शंकर महाराज जो है जी सर। किससे जुड़ा हुआ है? विकास झा कालिया सर। और तुम भी उसी से जुड़ा हुआ है? जी सर। तुमको कितना पैसा बोला था देंगे काम के बाद? काम के बाद जितना पैसा देंगे जो खुश हो जाएगा। तुम कितना सोचा था? जैसे हम सोचे थे 5-6 लाख मिल जाएगा। ठीक। पूर्णिया थाना अंतर्गत हथिसार गांव में परसों यानी कि 24/10 को शाम में, जैसा कि आप सभी को पता है, जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह जब चुनाव के प्रचार के दौरान भ्रमणशील थे, उस समय कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा उन पर गोली चलाई गई, जो कि समर्थक के रूप में उनके साथ भ्रमणशील थे, और उन्होंने मौका पा करके नज़दीक से गोली चलाया और उनकी हत्या की। हम लोगों ने इस कांड को गंभीरता से लेते हुए विशेष अनुसंधान दल बनाया और पारंपरिक और जो इसका टेक्निकल सपोर्ट होता है उसको लेते हुए कांड का पूर्णतः सफल उद्भेदन कर दिया है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये कांड पूरी तरह से आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंद्विता को लेकर कारित की गई, और श्री नारायण सिंह जिनकी हत्या की गई है वो उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, और मेरे पास उनका 30 कांडों का, गंभीर कांडों का आपराधिक इतिहास है जो आप सबों को दे दिया जाएगा। तो इस कांड का मुख्य जो कारण है वो ये है कि अभी विकास झा उर्फ कालिया, जो कि संतोष झा गिरोह का सरगना आदि बन चुका है संतोष झा की मृत्यु के पश्चात, उसे ये लगता है कि संतोष झा की हत्या में श्री नारायण सिंह के साथ साथ अन्य लोगों की भी थी भागीदारी, और उसको इसके लिए जिम्मेदार मानता है। और दूसरी उसकी बात है कि अगर वो इसका एलिमिनेट कर देता है तो उसका अपना वर्चस्व भी कायम हो जाएगा। तो एक तरफ वो बदला लेने के लिए और दूसरी तरफ अपना वर्चस्व भी कायम करने के लिए इसकी हत्या करना चाहता था इनकी, और इसके लिए वो कई महीनों से, जैसा कि जो शूटर पकड़ाया है उनके द्वारा भी बताया गया, और इसका हम लोगों ने अन्य प्रकार से भी तकनीकी अनुसंधान किया है। पिछले 3-4 महीनों से वो इस पर काम कर रहा था, और 2.5-3 महीने से इनने 3 लोगों को हायर किया था, जिसमें कि गौरी शंकर महाराज और किशन झा जो कि सीतामढ़ी के हैं, रूनी सैदपुर मानिक चौक से, दूसरा नीरज पाठक, और तीसरा बाबू साहब झा, और विकास झा दिल्ली के तिहाड़ जेल से बैठ करके इन लोगों से कोऑपरेट करता है। इन्हें इसके लिए लगातार लगाया गया था। इन लोगों के 2 लोग रहे थे,
और वहाँ भी 20-22 दिन वहाँ पर रूम भाड़ा पर लेकर के, और जिस समय टिकट लेने को लेकर के श्रीनारायण सिंह पटना भ्रमणशील थे और लोगों से मिलजुल रहे थे, उस समय भी ये लोग चाह रहे थे कि पटना में ही एलिमिनेट कर दिया जाए। फिर इस बीच में नॉमिनेशन के दिन का भी इन्होंने डेट रखा था, लेकिन यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का था और भीड़ भी ज़्यादा थी, तो इन्हें लगा कि यहाँ पर ये कार्य नहीं कर पाएंगे और उस दिन ये लौट कर चले गए। इसी बीच इन लोग लगातार जो है इनके कैंपेन पर नज़र रखने लगे और कहाँ कहाँ इनका चुनाव प्रचार हो रहा है और कहाँ इनको सहूलियत से काम हो जाएगा, और ये लोग उसमें भीड़ में शामिल होकर के समर्थक के रूप में घूमने लगे। और उस दिन मौका पर घटना के दिन ये लोग एक बाइक से आए, बाइक पर जो सवार था बाबू साहब झा, वो गाड़ी पर रहा और ये दोनों उतर गए। जो शूटर था गौरीशंकर महाराज और नीरज पाठक, ये दोनों उतर करके भीड़ में शामिल हो गए और इनके साथ साथ चलने लगे, और जहां ये जाते थे साथ में चलते थे और धीरे धीरे पास भी आ गए। और जैसे ही मौका मिला वो साइड हुआ और वहां पर इन्होंने नजदीक से जाकर के गोली मार दी। तो मुख्य रूप से इनका ये जो निशाना था, ये पिछले कई महीनों से ये लोग चाह रहे थे इसको करना, और इस दौरान इन्होंने मौका पाते ही इस घटना को पारित किया है। तो इस प्रकार इस घटना का सफल उद्भेदन हो चुका है। इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गौरीशंकर महाराज था, ग्रामीणों ने दोनों की पिटाई की और इस दौरान जो है गौरीशंकर महाराज को इलाज के लिए लाया गया था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो है नीरज पाठक को पकड़ा गया है, उसके पास एक आर्म्स भी बरामद हुआ है, पिस्टल बरामद हुआ है और लोडेड पिस्टल था, एक उसमें राउंड भी था। बाबू साहब अभी पकड़ाया नहीं गया और विकास झा जेल में बंद है। तो यही इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ इस तरह से, और यह पूरी तरह से आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंदता को लेकर की गई थी। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तिहाड़ जेल से इनके पूरा जो ये नेटवर्क सेट कर रहा है अभी, ये तिहाड़ जेल से ऑपरेट करता है और वहाँ पर किसी प्रकार से इसे व्हाट्सएप कॉल, मुख्य रूप से ये लोग व्हाट्सएप कॉल आजकल यूज करता है। जी, विकास झा कालिया तिहाड़ जेल में है सर जी, और संतोष झा गैंग का वो शूटर रहा है। संतोष झा का वो मेन शूटर रहा है और संतोष झा के मृत्यु के पश्चात, उसकी हत्या के पश्चात, ये संतोष झा का गिरोह का प्रमुख बन चुका है और ये अपनी हैसियत धीरे धीरे और बढ़ाना चाहता है। और इसका उद्देश्य उन सारे लोगों को खत्म करना है जिनको इनको लगता है कि संतोष झा की हत्या किया होगा, और साथ ही साथ उसको खत्म करने के बाद ये अपना एकाधिकार, एक वर्चस्व कायम कर सकेगा। यह पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है कि 3 दिनों के भीतर ही उसने पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है और श्रीनारायण सिंह के एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक हत्यारा मारा गया है। तीसरा हत्यारा अभी तक फरार है। शिवहर से खुलासा के लिए गौतम गुप्ता की यह खास रिपोर्ट।